दोस्तों ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फिजिक्स 2 के लिए भी लेके आऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में फिजिक्स 2 लिख देना। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूँ, क्योंकि गाइस ये एकदम स्पेशल टाइप का वीडियो जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरे फिजिक्स को आप कैसे एक झटके में खत्म कर सकते हो, क्या क्या टॉपिक्स अपने को पढ़ना रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो गाइस, मैं बताना चाहूँगा यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर ये आपकी आंखों के सामने जो टॉपिक लग रहा है, जैसे ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन फॉर्मूले, उसको निकालने का मैंने तरीका बताया है बहुत। अगर जिसको भी मैं बताना चाहूँगा गाइस कि देखो डायमेंशन अगर निकालने के लिए आता है, डायमेंशंस निकालने के लिए आता है, तो अगर आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो फिजिकल क्वांटिटी इनको उनके यूनिट्स आते होंगे तो भाई आप आराम से डायमेंशंस निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके बाद गाइस मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करते हैं, एरर के टाइप, बहुत सिंपल सा जो मैंने एकदम स्टोरी के फॉर्मेट में बताया। 15 मिनट्स का वीडियो गाइस, बस मेरा 15 मिनट्स का वीडियो, अगर ये आप देख लेते हो तो भाई ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लोगे। इसके बाद गाइस मैथमेटिकल मैथड के अंदर ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं। और साथ में गाइस मैं बताना चाहूँगा कैरेक्टरिस्टिक, स्केलर एंड वेक्टर का, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और साथ में गाइस आप सिंपल सी बात है, देखो कि अगर आपको मैंने 15 to 20 मिनट्स का इसका भी वीडियो बनाया मैथमेटिकल मैथड का, अगर आप उसको देखते हो और उसके नीचे मैंने कुछ दिया है कि आपको जिन बच्चों को ज़्यादा एक्स्ट्रा करना है, जिनको है कि सर मुझे आउट ऑफ स्कोर करना है, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो वो पूरे वीडियोस को देख के उनको प्रैक्टिस कर ले। ये जो टॉपिक मैंने दिया बस इनसे रिलेटेड टॉपिक की प्रैक्टिस कर ले, काम हो जाएगा। अब गाइस आगे इधर मैं बात करता हूँ थर्ड चैप्टर का। ये देखो थर्ड चैप्टर। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे लगेगी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, समझ जाओ। तो मोशन इन अ प्लेन के अंदर गाइस ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस, रेंज हो गया, हाइट हो गया, टाइम हो गया, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर इसके बाद गाइस प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, समझ में आया। फिर इसके बाद गाइस लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये सभी टॉपिक्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स का कभी कभार क्या बहुत बार डेफिनेशन भी पूछा गया है। ग्रेविटेशन की ये टॉपिक्स गाइस, वेरिएशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट वाला, डेप्थ वाला, लैटिट्यूड वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एसके, फिर बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन, ओके, एसके वेलोसिटी वाला क्वेश्चन, उसका डेरिवेशन फाइंड करने के लिए आता है। और गाइस ये चैप्टर का मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैंने सभी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप लोग को नहीं मिल रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पर ग्रेविटेशन का बताना चाहूँगा कि बहुत सारे, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल विदाउट लॉग टेबल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने इसके जो न्यूमेरिकल है ना लॉग टेबल के साथ सॉल्व करके दिया है। तो जिन बच्चों को लॉग टेबल नहीं आता, प्लीज़ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मेरा जरूर देखना। इसके बाद गाइस मैं 6 चैप्टर की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो 6 चैप्टर में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर इसके बाद गाइस अगला थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। गाइस ये चैप्टर मैं बताना चाहूँगा, ये चैप्टर मेरे वाइज में बोलना चाहूँ बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो इसमें सिंपल से क्वेश्चंस है। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लीनियर, एरियल, वॉल्यूम, इवन गाइस अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन, अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन, ये रिलेशन भी एग्जाम में आता है, समझ में आया कि नहीं। तो ये रिलेशन आपके एग्जाम में देखो, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, ऐसे करके एक रिलेशन है, वो रिलेशन भी करके रखना। वो कैसे किया जाता है उसका भी मैंने वन शॉट वीडियो बनाया है, वो जरूर देख लेना। और ये जो टॉपिक्स मैंने दिखा है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग CET के बैच में, 12 के CET के बैच में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, क्योंकि इस बार CET ना बोर्ड वाला, जो इस बार बोर्ड मतलब CET ने इस बार क्या किया पता है, कि एक अप्रैल में CET रख दिया है और एक मई में रख दिया, क्योंकि इस बार पहली बार 2 चांस बच्चों को दिया गया है। तो अब सिंपल सी बात है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो उनके लिए हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा लगी पड़ी हुई है, क्योंकि जब 2027 में आ पाओगे तो आपको तो जो 2 चांस मिलेंगे, जनवरी में ही चांस रहेगा, और एक चांस आपको कब मिलेगा पता है, 1 अप्रैल में मिलेगा। तो आपके पास टाइम रहेगा, बट यहाँ वाले बच्चों को भी टाइम नहीं है, इसलिए थोड़ा हम लोग इसमें ज़्यादा बिजी है। बड़ा ही अपना प्यार दिखाओ, और साथ में बोलो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है ना उसको ज्वाइन करो। एंड दूसरी बात गाइस, आपके लिए जो बैचेस कब आएगा उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।